सुल्तानपुर में सपा के बैनर तले बदरुद्दीनपुर में निषाद जागरूकता सम्मेलन, सत्ता में भागीदारी का लिया संकल्प। लंबुआ विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत बदरुद्दीनपुर भदैया में रिमझिम बारिश के बीच निषाद जागरूकता सम्मेलन का आयोजन किया गया। समाजवादी पार्टी के बैनर तले आयोजित इस सम्मेलन का नेतृत्व पूर्व प्रधान हरिराम निषाद और सेठी निषाद ने संयुक्त रूप से किया। कार्यक्रम में निषाद समाज के बड़ी संख्या में लोगों ने भाग लिया और सामाजिक, शैक्षिक एवं राजनीतिक जागरूकता का संदेश दिया। सम्मेलन के मुख्य अतिथि एवं लंबुआ विधानसभा क्षेत्र से संभावित प्रत्याशी शिक्षक श्यामलाल निषाद गुरुजी ने कहा कि निषाद समाज ने देश दुनिया में मार्ग दिखाने और खोज करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, लेकिन लोकतंत्र के दौर में समाज राजनीतिक रूप से पिछड़ गया है। उन्होंने कहा कि निषाद समाज को सत्ता में उचित भागीदारी दिलाने और समाज की मुख्यधारा से जोड़ने के लिए संघर्ष जारी रहेगा। सम्मेलन में समाज की राजनीतिक भागीदारी बढ़ाने को लेकर चर्चा की गई। इस दौरान उपस्थित लोगों ने अपने स्तर से सहयोग कर शिक्षक श्यामलाल निषाद को विधायक बनाने के लिए प्रयास करने का संकल्प लिया। कार्यक्रम की अध्यक्षता मुन्नी लाल निषाद ने की, जबकि प्रधान सरोजा निषाद के संरक्षण में सम्मेलन संपन्न हुआ। आयोजकों के अनुसार सम्मेलन में हजारों की संख्या में लोगों की उपस्थिति रही। हम गरीब क्यों हैं? तो बता दिया जाता है कि गरीबी आपके भाग्य में है, जबकि जब हमने अध्ययन किया ये पता चला कि गरीबी का भाग्य से कोई संबंध नहीं है। गरीबी का अगर संबंध है, पिछड़ेपन का अगर संबंध है, तो सरकार की नीतियों से है। सरकार अगर चाहे, सत्ता अगर चाहे, तो आपको 1 मिनट में अमीर कर सकती है। सत्ता अगर चाहे, सरकार अगर चाहे, तो आपकी जितनी समस्याएं हैं सबका समाधान कर सकती है। सरकार अगर चाहे, आपके साथ शोषण अन्याय रुक सकता है। लेकिन सरकार क्यों नहीं चाहती? इसलिए कि आपकी सत्ता में भागीदारी नहीं है। आप देखिए, गौर करिए, जो संपन्न वर्ग के लोग हैं उनकी बहन बेटियों के साथ रेप नहीं होता है, उनके साथ शोषण नहीं होता है, क्योंकि वो सरकार सत्ता में दखल रखते हैं। लेकिन आप सरकार और सत्ता में दखल नहीं रखते हो। सरकार और सत्ता में आपकी भागीदारी नहीं है। आप वोट देते हो। हम ऐसे बदरुद्दीनपुर के कई नाम बता सकते हैं जिन लोगों ने कहा कि वोट तो गुरुजी दे हम भाजपा का, लेकिन भाजपा में सबसे ज्यादा हमारा शोषण होता। हमने कहा ऐसा क्यों हो रहा है? तो पता चला कि पावरफुल लोग जो हैं उनकी ज्यादा चल रही है। आप वोट तो देते हो, ऐसा नहीं कि आप वोट नहीं देते हो। वोट हम बराबर आप वोट देते हो, और लेकिन वोट देने के बाद आपके साथ ही शोषण होता है, क्योंकि आप सत्ता में भागीदारी के लिए वोट नहीं देते हो। आप सत्ता में हिस्सेदारी के लिए वोट नहीं देते हो। आप वोट किसी के बहकावे में आके दे देते हो, लालच स्वार्थ में दे देते हो। आप छोटी छोटी लालच में, नल कॉलोनी के लालच में आप दे देते हैं वोट। इसलिए आप अपने बच्चों की शिक्षा के लिए वोट नहीं देते हैं। आप अपने बच्चों के रोजगार के लिए वोट नहीं देते। आप रोजगार की मांग नहीं करते। आप शिक्षा बेहतर करने की मांग नहीं करते। आप छोटी छोटी बातों में आप वोट का महत्व नहीं जानते। सबसे बड़ा दुर्भाग्य है हमारे लिए, हमारे लोगों के लिए, बाबा साहब ने लोकतंत्र दिया और लोकतंत्र देकर के दिल्ली की तरफ इशारा कर दिया कि मेरे बच्चों संगठित होकर के दिल्ली पे कब्जा कर लेना, अपना खोया हुआ राजपाट वापस ले लेना। आप सब जानते हैं, आप देश भारत के हुक्मरान रहे हैं, आप देश भारत के राजा रहे हैं। लेकिन आज लोकतंत्र में, आप लोकतंत्र में वोट का महत्व नहीं जान पाए। लोग नदी नालों में, तालाब के किनारे रह गए। आप कलम युग में, लोकतंत्र के युग में आप पीछे हो गए। आप समझ नहीं पाए। लोकतंत्र में सत्ता पाने के लिए, सत्ता में भागीदारी पाने के लिए आपको बहुमत का समाज बनाना होता है। आप अकेले अकेले जात से
कभी सत्ता नहीं पा सकते। आपको अन्य जातियों से मिलकर के तालमेल कायम करना होता है। ये राजतंत्री व्यवस्था में हमारे पुरखे जो राजा महाराजा हुआ करते थे, वो तीर तलवार से युद्ध जीत लेते थे। लेकिन ये जो दौर चल रहा है लोकतांत्रिक प्रक्रिया में, आपको अन्य लोगों से तालमेल कायम करना होगा। आप लोगों ने अपने अकड़ के आगे किसी अन्य जात से तालमेल नहीं कायम किया। बिना तालमेल कायम किए आप बदरुद्दीनपुर की प्रधानी तो जीत सकते हो सिर्फ निषाद के दम पे, लेकिन इसके अलावा पंचायत भी नहीं जीत सकते, विधायक नहीं जीत सकते, सरकार में आप नहीं आ सकते। ये बातें हमारे लोगों को समझने की जरूरत है। हम लोग समझ नहीं पाए थे। अब आप सवाल उठता है कि आप तालमेल किससे करेंगे, आप मेल मिलाप किससे करेंगे? दुखिया दुखिया भाई भाई जो आपके समकक्ष हैं, और आपको बताने हम बहुत स्पष्ट क्लियर कर दिया गया है कि आप लोग ये भी जान लीजिए कि संविधान में कहीं जाति का उल्लेख नहीं किया गया है, वर्ग का उल्लेख किया गया है। पिछड़ा एक सामान्य वर्ग बनाया गया है, एक पिछड़ा वर्ग बनाया गया है, एक अनुसूचित जाति वर्ग बनाया गया है, एक अनुसूचित जनजाति वर्ग बनाया गया है। आप पिछड़े वर्ग में आते हैं, इसका मतलब कि आपके जो समकक्ष हैं, आप किससे जो लेवल के हैं, वो पिछड़े वर्ग के अंतर्गत आते हैं। तो आपको पिछड़े वर्ग में तालमेल कायम करना चाहिए। आपको थोड़ा सा इतिहास देखना चाहिए। जो आपका शोषण किए, जो आप पे अत्याचार किए, जो आपको नीचहीन समझे, आप उनसे न्याय की उम्मीद मत करिए। उसके अलावा आप ओबीसी एससी माइनॉरिटी को जोड़ने का काम करिए, उनके साथ होकर के काम करिए।